फ्रेंड्स, पिछली क्लास में टेस्ट सोल्व कर रहे थे। 16 अप्रैल को भेजा गया था आपके पास टेस्ट सोल्व किया हुआ। उसमें सेक्शन ए जो है कंप्लीट सॉल्यूशन भेज दिया गया था। क्वेश्चन है गिव मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ जैसा कि कहता है कि जो वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ट। मतलब चार्ज जितना ज़्यादा पास होगा उतना ही ज़्यादा वेट जो है एक इलेक्ट्रोड का दूसरे पे डिपॉजिट होगा। तो इसी हिसाब से यदि W जो है मास ऑफ सबस्टांस है ग्राम में और Q बराबर है चार्ज पास्ड। Q चार्ज है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के, या Q बराबर क्या होता है IT, जहाँ I करंट है और T टाइम है, क्योंकि Q बराबर I इंटू T। इस तरह से हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट एक आ जाएगा Z, फिर I और फिर T, वेयर Z बराबर है कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस तरह से फॉर्मूला आ गया अपना। यदि करंट I 1 एम्पियर लिया जाए और टाइम जो है 1 सेकेंड लें, तब W जो हो जाएगा Z इंटू 1 इक्वल टू Z। W जो है Z के बराबर हो जाएगा। यही अपना एक्सप्रेशन है ऊपर वाला। इसके बाद का क्वेश्चन था फैराडे सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करना है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है when the same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolytes connected in series, जब सीरीज में कनेक्टेड हो, the masses of the substances produced at the electrode are directly proportional to their
इक्विवेलेंट मासेज। तो ये जो है सेकेंड लॉ है, फैराडे सेकेंड लॉ। तो इसके हिसाब से इफ यदि जो है दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 और सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, तब जो है दोनों अगर बराबर करंट पे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं दोनों के बीच और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कि ये इस तरह से दो कंटेनर है, एक में CuSO4 सॉल्यूशन है, एक में AgNO3 सॉल्यूशन है, और दोनों को इलेक्ट्रोड के माध्यम से इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो है ये W1/W2 Z1/Z2 E1/E2 ये फाइनल फार्मूला निकलता, यानी कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन में मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इक्वल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर उनमें इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। ये जो है फॉर्मूला है इसके हिसाब से। ओके।